हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे ये। तो इसके अंदर क्या है, हमारे को दे रखा है एंगल ए और बी एक्यूट एंगल दे रखे है, और हमें कोस ए कोस बी के बराबर दे रहा है, एंगल ए एंगल बी के बराबर। इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल और लिया, ये एंगल ए बोल दिया, इसको एंगल बी बोल दिया, ये एक्स वाई बोल दिया, इसको पी क्यू। ये पी क्यू ए ट्रायंगल होगी, एक्स वाई ए ट्रायंगल होगी। तो यहाँ लिख रखे हैं ना कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो कोस ए एंगल के लिए बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। कोस ए क्या होगा इसके अंदर, क्यू ए अपॉन में पी ए, क्यू ए अपॉन में पी ए। और कोस बी क्या होगा, वाई बी, इसके लिए बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। तो कोस बी क्या होगा, वाई बी अपॉन में बी एक्स। तो कोस ए कोस बी के इक्वल है। सो क्यू ए अपॉन में पी ए इज इक्वल टू वाई बी अपॉन में बी एक्स। इस रेशो को मैंने मान लिया के है। तो यहाँ से मेरा क्यू ए जो हो जाएगा के टाइम पी ए हो गया। कैसे हुआ, इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो पी ए उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो के टाइम्स पी ए हो जाएगा क्यू ए। ऐसे ही वाई बी इज इक्वल टू बी ए है, तो इसमें बी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो वाई बी कितना हो जाएगा, के टाइम बी एक्स। इसमें क्या क्या, इन दोनों के अंदर बी एक्स को राइट मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई बी के टाइम बी एक्स हो गया। अब देखो, अब मैंने रेशो निकाला ए पी अपॉन बी एक्स का। ए पी ऑन बी एक्स क्या होगा, ए पी क्या है, सॉरी ए पी और बी एक्स का निकालते हैं हम, इसमें निकालते हैं पी क्यू और एक्स वाई का। पी क्यू अपॉन एक्स वाई हमने निकाला। अच्छा, ये क्यों निकाल रहे हैं पी क्यू और एक्स वाई का, हम इसको सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करेंगे। ये और ये तो रेशो यूज़ हुए हैं बेस के, इसलिए हमने थर्ड साइड ली है। तो पी क्यू किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर, ये पाइथागोरस से पी ए स्क्वायर माइनस में क्यू ए स्क्वायर, और ये होगा इस वाले ट्रायंगल में बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो पी ए स्क्वायर क्या होगा, पी ए यहाँ से वैल्यू ले ली, पी ए इसको पी ए और क्यू ए के अंदर वैल्यू आ जाएगी बी एक्स बी वाई बी। तो इसको 1/k लिख देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या उल्टा लिख लो, ऐसा लिख लो ना, इसी को ही इसको रिवर्स करके लिख लो ना, तो ऐसे आ जाएगा। तो 1/k लिखने से क्या आएगा, पी ए उधर चले जाएगा। आप देखो क्यू ए मतलब पहली इन दोनों को लिखा, क्यू ए अपन में पी ए इज इक्वल टू 1/k। तो यहाँ से क्यू ए के वैल्यू क्या आ गई, 1/k पी ए। ठीक है, वैसे ऐसे भी हो जाता के टाइम करके भी, तो यहाँ से भी लिख सकता था क्यू ए बाई पी ए। चलो आप पहले वाले ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया थोड़ा सा, तो ये ठीक था, के ही लिख दिया। तो यहाँ से मेरे को पी ए निकालना, इन इससे पी ए क्या हो जाएगा, 1/k क्यू ए। पी ए क्या हो जाएगा, ये पी ए क्या हो जाएगा, यहाँ से पी ए क्या हो जाएगा 1/k क्यू ए। ठीक है, वो यहाँ प्लग इन कर दिया तो हो गया 1/k स्क्वायर इंटू क्यू ए स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्यू ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। और ऐसे ये वाई बी एक्स क्या हो जाएगा, वाई बी बाई के। तो यहाँ बी एक्स का वैल्यू कर दिया पुट, के स्क्वायर बाय सॉरी वाई बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। अब इसमें क्यू ए और बी वाई कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, क्यू ए बाहर आ गया स्क्वायर रूट के 1/k स्क्वायर माइनस 1, और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा वाई बी वो कॉमन लेने के बाद 1/k स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, क्यू ए अपन में वाई बी। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, पी क्यू अपन में एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ए अपन में बी वाई। ये इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से हमने क्या निकाला, इक्वेशन 1 से हमने क्या लिख रखा है, क्यू ए अपन बी वाई किसके इक्वल है, क्यू ए अपन बी वाई, ये ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया
तो यहाँ से आ गया क्यू ए अपन में बी वाई इजिकल टू पी ए अपन बी एक्स, पी ए अपन बी एक्स। क्यू ए के नीचे वाई बी को ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी ए को ऊपर ले गए, तो ऐसा कुछ आ गया। तो अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे क्यू ए अपन वाई बी है और यहाँ पे क्यू ए अपन वाई, यानी कि तीनों इक्वल है, यानी कि ये किसके इक्वल आ गए, पी क्यू अपन में एक्स वाई के। अब ये पी क्यू अपन में एक्स वाई इजिकल टू क्यू ए अपन में बी वाई इजिकल टू पी ए अपन में एक्स बी। तो ये एस एस क्राइटेरिया से ये सिमिलर होगी, तो हम कहेंगे बाई सी पी एस टी ये एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है। तो ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट थीटा दे रखा है 7/8 और हमें 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा ये निकालना है। कोट थीटा दे रखा है 7/8 और निकलवा रहा है अपने से 1 + sin थीटा अपन 1 - sin थीटा। अच्छा 1 + sin थीटा इंटू में 1 - sin थीटा है अपन में 1 + cos थीटा, ये वैल्यूएट करने के लिए कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा अपन में 1 + cos थीटा। अच्छा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा भी है। मैं दोबारा ही लिख रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, सॉरी अगली स्लाइड को दोबारा ही कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन, ही गड़बड़ हो गया। अच्छा इसने हमें दे रखा है कोट थीटा इजिकल टू 7/8। एक तरीका तो ये ट्रायंगल बनाओ। अब ये एंगल थीटा है तो ये 7 होगा, ये 8 होगा और ये 64 - 49 कैलकुलेट कर लो और फिर साइन थीटा कोस थीटा नहीं लिख दो। दूसरा तरीका है, इसने पूछ रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया cot स्क्वायर थीटा और cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49/64, ये आंसर है। अदरवाइज साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में उसने मेरे से पूछा कोट 2 थीटा। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ये कोट 2 थीटा नहीं है, थिंक बुक में 8.1 का 8 क्वेश्चन। cos स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा 7th क्वेश्चन का ये कोट स्क्वायर थीटा, ये कोट स्क्वायर थीटा ही तो निकाला है, ये कोट स्क्वायर थीटा ही तो है, तो ये सेकंड पार्ट भी हो ही गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 3 cot A 4 दे रखा है, 3 cot A 4 है, तो यहाँ से cot A क्या हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो cot A क्या हो जाएगा 4/3। आगे क्वेश्चन में पूछा है 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A cos 2A - sin 2A होगा या नहीं होगा। तो इसने पूछा कि ट्रू और फॉल्स पूछा है। क्या पूछा है 1 - tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। ये ट्रू है फॉल्स है। तो एक तरीका तो ये है, इसको मैं अगर ऐसा लिखूँ cos स्क्वायर, अगर मैं ब्रैकेट कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर A। ठीक है, अब इस cos स्क्वायर A को लिख दिया sec स्क्वायर A डिनोमिनेटर में, और sec स्क्वायर A को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर A, 1 - tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A। तो ये तो सभी के लिए वैलिड है, ज़रूरी नहीं इसके लिए। इस ट्रू फॉल R A, तो ये सेकंड मेथड क्या है इसको करने का,
यहाँ से कोट ए 4/3 है तो tan ए निकाल लिया, tan ए क्या हो जाएगा 3/4। तो एक ट्रेंगल निकाल लेंगे, ट्रेंगल बनाएंगे ऐसे करके मेथड 2 के अंदर। ये हमारा 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये एंगल ए है। तो यहाँ से 16 + 9 25 5 हो गया। तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 4/5 यानी कि 16/25 और ये हो जाएगा साइन ए 3/5 यानी 9/25। तो इनको सब्ट्रैक्ट करें 16 में से 9 गए तो 7/25 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू 7/25 आ रही है। और 1 - tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16 और नीचे ऐड हो जाएंगे 1 + 9/16 प्लस है ना। तो इसको 16 में से 9 गए तो 7, 16 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, 16 + 9 25। तो ये देखो दोनों वैल्यू वही बराबर आई है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं अब। टोटल क्वेश्चन है इस चैप्टर में 11। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A = 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos A। अगर tan A 1/√3 है तो A कितना होगा, ये होगा अपना 30 डिग्री। अब sin 30 कितना होता है, एक तरीका तो ये है करने का, दूसरा ऐसे ट्रायंगल बना के अगर कोई अननोन वैल्यू हो तो tan क्या होता है 1 परपेंडिकुलर टू बेस, ये 1 है तो ये √3 है तो ये 2 हो जाएगा पाइथागोरस से। 3 √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, 3 + 1 4 उसका स्क्वायर रूट 2। डिफाइंड एंगल थीटा ये है या ए ये, ठीक है। इन राइट एंगल एट बी, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अब ये वाला ये ए है, सॉरी राइट एंगल एट बी है तो ये बी है, ये सी है और ये एंगल ए है हमारा, ठीक है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए मेरा होगा, साइन ए क्या होगा यहाँ पे 1/√3। कोस ए क्या होगा, कोस ए होगा 2/√3 और साइन सी क्या होगा, साइन सी, साइन ये सी है इसके लिए परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज रेशियो √3/2, ठीक है। और कोस सी क्या होगा, कोस सी होगा बेस टू हाइपोटेन्यूज रेशियो यानी बेस सी के लिए ये वाला है ना तो 1/2। वैसे अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, वैसे भी कर सकते थे हम क्वेश्चन को, लेकिन अब ऐसे कर लिया तो ऐसे कर लेते हैं। अब ये वैल्यू इसमें प्लग इन कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। फर्स्ट के अंदर प्लग इन कर रहा हूँ, साइन ए 1/√3 कोस सी 1/2 प्लस कोस ए 2/√3 साइन सी √3/2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1/2√3 हो गया प्लस 2√3/2√3, ये तो कैंसिल हो गया, 1 ही आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका सेकंड पार्ट का। कोस ए इज 2/√3, कोस सी इज 1/2 माइनस साइन ए 1/√3 साइन सी √3/2, √3 कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल तो 1/√3 माइनस 1/2, ये फाइनल आंसर है हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR इज 25, PQ इज 5 साइन P cos P tan P। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ, देख लो समझ में आए तो, अदरवाइज सिंपल मेथड से भी कर दूंगा। तो PQR राइट एंगल एट Q है तो ये Q हो गया, इसको P बोल दिया, इसको R बोल दिया। तो PR + QR, तो PR + QR ये मेरे को दे रखा है और PQ का वैल्यू 5 दे रखा है, ठीक है। पहला तरीका तो ये है मेथड 1 बोल लो इसको, उसमें चलो पहले मेथड 2 से कराता हूँ जो मेरा तरीका है, फिर आएंगे इसके ऊपर। तो मेरे को दे रखा है इसने PR + में QR = 25, तो इसको मैंने है ना PQ से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, ठीक है। तो सबको PQ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। PR/PQ, PR ये है, PQ ये है, तो हाइपोटेन्यूस और PR अगर मैं इसको अगर थीटा बोल दूँ एक बार के लिए, इस P चलो P बोल देते, थीटा क्यों बोलना, इस P के लिए PR/PQ, इस एंगल के लिए बेस है ना, तो ये हाइपोटेन्यूस टू बेस रेस हो गया।
तो हाइपोटेन्यूज टू बेस रेशो होता है सेकेंड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेकेंड पी, ठीक है। क्यू आर प्लस क्यू आर अपन पी क्यू, क्यू आर ये है और पी क्यू ये है, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो ये टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर टू बेस इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ 5 रख दिया तो ये आ गया 5। अब ये 10 पी है, एंगल पी के लिए निकालना है। अब मैंने एक बार बताया था अगर सेक पी प्लस 10 पी अगर 5 है तो 1 या सेक पी माइनस 10 पी क्या हो जाएगा, सेक पी माइनस 10 पी 1/5 हो जाएगा। वो क्यों होगा, वो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 10 स्क्वेयर थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ से सेकेंड थीटा माइनस 10 थीटा क्या होगा 1/सेकेंड थीटा प्लस 10 थीटा, यानी कि उसकी वैल्यू का रिवर्स आ जाएगा। अगर ये 5 है तो सेकेंड थीटा माइनस 5 थीटा 1/5 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 रख दिया, ठीक है। तो सेकेंड थीटा माइनस 10 थीटा 1/5 हो गया। अब इनको दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा सेक पी इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 26/5, ठीक है। और 2 सेक पी होगा, ये सेक पी प्लस सेक्स पी, तो ये 26/5 हो गया। तो 1/2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो ये 13 हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 13/5। ऐसे अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 10 पी 10 पी आएगा। मैं हाफ डिवाइड कर रहा हूँ 1/2 से, तो 5 माइनस 1/5, तो 25 माइनस 1 24, 24 होगा 12, तो 12/5 ये मेरा आंसर है। साइन पी कोस पी 10 पी निकालना था, तो 10 पी तो आ गया, कोस पी क्या हो जाएगा, इस वजह से बता सकता हूँ मैं, कोस पी क्या होगा मेरा 5/13। अब 10 पी पता है, कोस पी पता है, साइन पी निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि साइन इनटू में 10 क्या होगा, 10 क्या होता है साइन अपन कोस, साइन अपन कोस होता है ना, तो कोस दे रखा है, तो कोस को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 क्या होता है साइन अपन कोस, तो कट जाएगा, तो 10 साइन आ जाएगा, तो मेरा साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी होगा कोस पी इनटू में 10 पी इज इक्वल टू 5/12 5/13 मल्टीप्लाइड 10 पी इज 12/5, सही है ना, हाँ 12/5, तो 5 कैंसिल 12/13 आ जाएगा आंसर। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड के लिए मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ ले रहा हूँ जो तुम्हारे के स्कूल में कराएंगे। तो उसमें क्या है, पाइथागोरस से लगाया PR² माइनस RQ² इज इक्वल टू PQ², ठीक है, ये माइनस है, इसको आइडेंटिटी से लिख दिया PR प्लस RQ, PR माइनस RQ इज इक्वल टू 25। अब इसका वैल्यू नोन है, तो PR माइनस RQ क्या हो जाएगा, यहाँ 25 से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन चल रहा है वैसे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, PR प्लस RQ भी हमें पता है ये कितना है, इनका सम 25 है ना, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया, PR² प्लस में RQ² इज इक्वल टू PQ², PQ² कितना है 25 ही होगा, ठीक है। अच्छा ये PR प्लस QR 25 था, तो ये 1/5 आएगा, सॉरी 1/5, ये 5 था, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो 2PR जो होगा वो हो जाएगा 2PR हो जाएगा 5 प्लस 1/5। आगे PR आने के बाद आप इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा के सारा सोल्व कर सकते हो अपने आप, ठीक है। सिमेट्रिकल ये मेथड कोई ज़्यादा अलग नहीं है। अब हम 11th क्वेश्चन पे आ गए। 11th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मेरे ख्याल से, हाँ जी 11th लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टेट वेदर फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि 10 जो होता है ना, 10 जो होता है ना वो रेशियो होता है 10 ऑफ ए जो होता है ना वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर टू बेस। तो वो परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 लाख हो सकता है परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 लाख हो या 10 लाख हो, तो 1/10 लाख का रेशियो हो, तो ये कितना भी आ सकता है वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉल्स है। दूसरा बोल रहा है सेक के 12/5 फॉर सम एंगल, तो सेक के का वैल्यू मैंने बताया था अपने पहले वाले वीडियो में, वो 1 से बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो होता है हाइपोटेन्यूज टू बेस रेशो, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से बड़ा होता है, ये ग्रेटर देन 1 होगा, हमेशा इक्वल टू 1 होगा जब ये बराबर हो जाए, तो ये 1 से बड़ा है तो ये हो सकता है, ये ट्रू है, ठीक है। कोस इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल,
कोस ए इस कोसिकेंट के लिए, कोसिकेंट का तो कोसिक लिखते हैं हम, ये एंट नहीं लिखते सिर्फ, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। और कोस ए एब्रीविएशन होता है कोसाइन का, ये फुल ये होता है कोसाइन, उसको शॉर्ट में कोस लिखते हैं। चलो, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए, नहीं, कोट ए और ए का प्रोडक्ट नहीं होता, ये कोट जो होता है ना, कोट का आर्ग्यूमेंट एंगल लिखा होता है अंदर, कोट अकेला कुछ भी नहीं है। कोट ए का मतलब एक नंबर आएगा, ये एक एंगल लिखा गया, इसका आंसर एक नंबर आएगा, तो ये प्रोडक्ट नहीं होता इनका, तो ये फॉल्स है, ठीक है। ये एक फंक्शन लिखा है, उसके अंदर लिखा है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एक फंक्शन है, जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट एक फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर कुछ चीज़ लिख रखा है, ऐसे कोट के अंदर जो लिखा जाता है वो एक एंगल होता है, ये मतलब नहीं होता उसका, वो मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। साइन थीटा 4/3, साइन थीटा 4/3, तो साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, ये कह रहा है हाइपोटेनस छोटा है, परपेंडिकुलर बड़ा है, यानी एक से बड़ा आ रहा है ना, तो इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसी कोई ट्रायंगल नहीं बन सकती। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे। ओके बाय।